This श्रीमती conference will now be recorded. जी, आपने अपने मधुर स्वरों में हम सबको उद्घोष का श्रवण कराया। अब मैं सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वरवेद पाठ के लिए, जो स्वरवेद विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है, उसके दोहों को पढ़ने के लिए, पाठ करने के लिए मैं जिस बाल साधिका को, जिनसे मैं आग्रह करने जा रही हूँ, वो बाल साधिका हैं, स्वामी जी की बाल शिष्या हैं और वो वाराणसी संत समाज से हैं। जब हम अध्यात्म पथ पर ऐसे नवांकुरों को बढ़ते हुए देखते हैं तो अपार हर्ष की अनुभूति होती है। मैं अपने हृदय के वात्सल्य भाव से सुश्री मयूखा रघुवंशी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे स्वरवेद के 5 दोहों का पाठ करें। सुश्री मयूखा रघुवंशी जी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे प्रभु, मुझे बाल मन को आप से है प्रीत, यह प्रीत न टूटे, जग को प्रकाशित कर रहा है शर्वेद, यह शर्वेद न छूटे। इसीलिए प्रभु हृदय की चिंतामणि शर्वेद के दोहे मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देवन में गुरुदेव है, मुझे पूजा गुरुदेव, गुणावाद गुरु ध्यान है, वर सेवा गुरु सेव, झूठे साच कैसे मिले, अंतर भूमि आकाश, पवित्र भूमि का खेल है, अनुभव खेल आकाश। मम सद्गुरु आदेश है, सत्य करो उपदेश, भला बुरा जग मानई, संत चले निज देश। बाहर बाहर खोजते, अंतर की सुधि नाहीं, बिना सद्गुरु पाओ नहीं, भटकी मरो जग माही। काया कंचन की बनी, माटी में मिल जाए, जन्म मरण चक्कर पड़ो, हाथ मीजी पछताए। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, आज अद्वैत नाम है, परम पुरुष करतार। नाम प्रभा के लागते, नग से हो गए देव, मलिन भाव सब छूटिया, महिमा सद्गुरुदेव। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गाठी बांधिया, कौड़ी से क्या काम, पार स्वरूपी नाम है, जीव सार संसार, हुअत सब कंचन भया, महिमा नाम पार। महलय टारी में रहे, न फूले जल गाए, छत्रपति के छार को वायु लेत उड़ाए। गुरु आज्ञा में आवही, गुरु आज्ञा में जाए, सुरति रहे गुरु रूप में, व्यक्त अव्यक्त समाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हम सबका संकल्प महान शर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान शर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान शर्वेद महामंदिर निर्माण। स्वामी जी की जय, माता जी की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत 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 आभार, धन्यवाद आपको मयूखा बेटी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस आत्मविश्वास और मधुर स्वरों में स्वरवेद का पाठ पारायण किया,
हम सभी श्रोता गण गदगद हुए, प्रसन्न हुए। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है और सदगुरु प्रभु से मेरी विनती है कि वो आपको आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ाएं, उन्नति प्रदान करें। अब हम भजन के कड़ी में पहुंच चुके हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं भजन की कड़ी में भजन के लिए विदेश की धरती कनाडा से ऑनलाइन उपस्थित श्रीमती बॉबी लायल जी को, जो एक सुप्रसिद्ध गायिका भी हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि वे अपने मधुर स्वर लहरियों से हमें भजन का श्रवण कराएं, हमें लाभान्वित करें। श्रीमती बॉबी लायल जी कनाडा से। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। न छूटे भरमवा, न छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही 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 छूटे भरमवा। मरकट मूढ़ भ्रम में बांधे, मरकट मूढ़ भ्रम में बांधे। उपुली में बांधत, उपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूखे, जैसे कांच मंदिर स्वान भूखे। फटिक शिला गज, फटिक शिला गज तोड़े दशनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। 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 वैसे आत्म पै नहीं चीन्हे, वैसे आत्म पै नहीं चीन्हे। भूले बावन, भूले बावन काल करमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। सदा फलसार शब्द गुरुदेव, सदा फलसार शब्द गुरुदेव। ज्ञान से संश्रित, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा।
बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा, 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 ना छूटे भरमवा, ना छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही 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 छूटे भरमवा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बॉबी जी, इतने सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए। आपने अपने मधुर स्वरों में बहुत ही सुंदर ढंग से सद्गुरु सत्ता द्वारा रचित शब्द प्रकाश से इस भजन को लिया और इसे प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आभार। बिना सद्गुरु नहीं छूटे भ्रमवा, ये तो जगजाहिर है कि बिना सद्गुरु के ज्ञान स्वाति के हम जीवों का भ्रम कभी नहीं छूटने वाला है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। तो सद्गुरु के ज्ञान स्वाति के बिना हमारा उद्धार संभव नहीं है। अब मैं अतिथि वक्ता के सम्मान में 2 शब्द प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती प्रेम प्रभा जी को, जो अयोध्या संत समाज से हैं, सद्गुरु की अनन्य शरण सेविका हैं, उनसे करबद्ध आग्रह है कि आप अतिथि वक्ता के स्वागत में अपने स्नेहिल वाणी से 2 शब्द प्रस्तुत करें। श्रीमती प्रेम प्रभा जी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सदगुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, आज हम सबों का बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि उत्तर प्रदेश ऑनलाइन सत्संग में सदगुरु की अनन्य शरण शिष्या, जिनकी जन्म भूमि कलकत्ता और कर्म भूमि कनाडा है, उनके सम्मान में हम 2 पंक्तियां कुछ रखना चाहते हैं। श्री बसावा जी की पुत्र बधू हैं आप, श्री बसावा जी की पुत्र बधू हैं आप, जिनके द्वारा अच्छे पात्र जन जन तक पहुंचा, जिनके द्वारा अच्छे पात्र जन जन तक पहुंचा, उनके ही पद चिन्हों पर चल, उनके ही पद चिन्हों पर चल हुई आप अग्रसर हैं, उनके ही पद चिन्हों पर चल हुई आप अग्रसर हैं। सदगुरु की स्नेहल छाया में, सदगुरु की स्नेहल छाया में सेवा में तत्पर हैं, सदगुरु की स्नेहल छाया में सेवा में तत्पर हैं। मधुर वाणी की धनी आप हैं, मधुर वाणी की धनी आप हैं, मधुर वाणी की धनी आप हैं। शिष्यों में शिरोमणि आप हैं, शिष्यों में शिरोमणि आप हैं। आए आए हम श्रोतागण, आए हम श्रोतागण सब, आए हम श्रोतागण सब कुछ अनुभव कुछ संस्मरण का लाभ उठाएं, आए हम श्रोतागण सब कुछ अनुभव कुछ संस्मरण का लाभ उठाएं। इन्हीं वाणियों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप जो हैं हम लोगों को अपनी सानिध्यता देने के लिए अग्रसर हुई। बहुत बहुत कृपा है आपकी हम सब उत्तर प्रदेश के इस ऑनलाइन सत्संग में कि आपका सानिध्यता आज हम लोगों को मिलेगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम प्रभा जी। अब हम सत्संग की मुख्य कड़ी में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें हमारे अतिथि वक्ता
अपने भावोद्गार सदगुरु प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगी। आपका परिचय तो प्रेम प्रभा जी ने दे ही दिया है। हमारी मुख्य वक्ता जो अतिथि वक्ता हैं श्रीमती अमरजीत कौर जी, जो कैलगरी अल्बर्टा कनाडा से हैं, सदगुरु की अनन्य शरण सेविका हैं, प्रचारिका हैं। हिंदुस्तान की धरती से लेकर कनाडा की धरती तक आपने सदगुरु प्रभु का झंडोत्तोलन किया है। महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपके द्वारा कनाडा की धरती पर विहंगम योग का प्रचार प्रसार अनवरत चल रहा है। आप सदगुरु की श्रेष्ठ हंसिका हैं। आप सदगुरु भगवान के अनन्य शरण सेवाव्रती शिष्य राजर्षि सरदार स्वर्गीय बसावा जी की पुत्रवधू हैं। आप नॉर्थ अमेरिका विहंगम योग के साप्ताहिक टेलीफोनिक सत्संग में भाग लेकर नए पुराने जिज्ञासुओं के जिज्ञासाओं एवं संशयों को सदगुरु आधार से दूर करती हैं। विहंगम योग संदेश पत्रिका में आप अपने लेखों एवं संस्मरणों को प्रेषित करती हैं। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं श्रीमती अमरजीत कौर जी को उनकी वाणी की प्रस्तुतिकरण के लिए, उनके भावोद्गार के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। आप अपने भावोद्गार सदगुरु प्रभु के चरणों में रखें। श्रीमती अमरजीत कौर जी। जय सतगुरुदेव। हमारा आवाज आ रहा है क्या? जी जी आ रहा है आपका आवाज। बार बार वंदन करूं सदगुरु देव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। शरण शरण में शरण हूँ, हे गुरु बंदी शोर। मोहि उबारो हे गुरु, एहि सोवारनियो। हमारे परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और सभी हमारे ऑनलाइन सुनने वालों को भी हमारा जय सदगुरुदेव। सबसे पहले परमराज अनंत श्री हिमालय योगी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रथमाचार्य श्री के चरणों में कोटि प्रणाम है। और वर्तमान आचार्य श्री हमारे, उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन है। परम पूजनीय स्नेहमय हमारी माता श्री के चरणों में भी बारंबार प्रणाम करती हूँ। संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम है। कितनी दया है हम लोगों पर सदगुरुदेव की, कि ऐसे समय में ये हम लोगों को ऑनलाइन जो सत्संग मिल रहा है, नहीं तो कैसा ये संकट का समय है। सब लोग हम लोग लॉकडाउन में बंद थे और बड़ा ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं
क्या हो रहा है, कैसा समय आ गया है। सब प्रोग्राम भी बंद हो गए हैं सदगुरुदेव भगवान के, संत श्री के, लेकिन सदगुरु की ऐसी कृपा हुई है कि ये जो सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो गया, और आजकल ऐसा सुविधा है, ऐसा कि ऑनलाइन पर कहीं भी आप बैठे हुए हैं, वहीं पर बैठ करके हम लोग अपने घरों में बैठ करके सत्संग को सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, संत श्री की दिव्य वाणियों को सुन रहे हैं और अमृत वाणी को भी सुन रहे हैं। अपने आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज की कभी कभी जो अमृत वाणी भी सुनने को मिल जाती है, उस प्रभु का कितना बड़ा कृपा है, धन्यवाद है कि हम लोगों का जो मन इतना उदास हो चुका था, निराश हो चुके थे हम लोग, तो वो सब उदासी निराशा जो है सब भाग गई है। कहीं पता ही नहीं चलता है कि हम लोग ऐसे समय में जी रहे हैं। बहुत से हमारे संत समाज में, इस विहंगम योग संत समाज में हमारे गुरु भाई बहन विद्वान अनुभवी साधक हैं, उनकी वाणियों को सुनने को मिल रहा है और जिज्ञासाओं का समाधान सुनने को मिल रहा है, बहुत से संस्मरण सुनने को मिल रहे हैं। तो ये हम लोग का बहुत परम सौभाग्य है। मैं सभी को जो ऑनलाइन सत्संग का ऑर्गेनाइजर करते हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबको हमारा जय सद्गुरुदेव है। आज यहाँ पहली बार हमारा जो है सत्संग हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश वाला सत्संग में। तो पहले पलामू वाला में सत्संग हुआ है, तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसा समय मुझे मिल रहा है यहाँ घर में बैठे बैठे। तो आज तो लग रहा है कितना जगह हमारे ये सत्संग है, बहुत जगह से सुन रहे हैं, बहुत जगह हो रहा है। ऐसा समय आ गया सदगुरु कृपा का, ऐसा समय लग रहा है। सदगुरुदेव ने एक जगह अपनी वाणी में लिखा है कि तब दया गुरुदेव की अनंत धारा बह पड़े। उस गुरुदेव की दया ही है जो ऐसा सत्संग हम लोग को बहुत जगह से मिल रहा है, बहुत लोगों का हम लोगों को वाणियां सुनने को मिल रही हैं। तो बहुत सब प्रभु का कृपा से ही होता है, उनकी प्रेरणा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भी बीच बीच में कहीं कहीं जो अवसर मिलता है, मैं तो ना कोई विद्वान हूँ, ना कोई अनुभवी इतनी साधक हूँ, ना कोई सेविका इतनी बड़ी हूँ। हमारी बहन जी ने आज तो हमारे विषय में जो बहुत कुछ जो कविता इतना अच्छा लिखा पढ़ा है, तो उसके योग तो मैं ऐसी वाणियों के योग में है नहीं, अपने को समझती नहीं हूँ। और एक बात आप लोगों से कहना है, बता रही हूँ कि जैसे सरदार जी के विषय में आपने कहा है, सरदार हमारे ससुर जी थे बसावा सिंह जी, तो हम लोग कलकत्ता में रहते थे, लेकिन वहां का हमारा जन्म नहीं है, हमारा जन्म पंजाब का है, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं। तो शादी हुआ वहां कलकत्ता में, तो वहीं पर हम लोग रहते थे। और जो पता नहीं ये हम लोग ऐसे समझते हैं, आप लोग भी गुरु भाई बहन इस बात को समझते होंगे कि अपने अंतर में जो हमारे भाव होते हैं,
वो जन्मों जन्मों के जो हमारे साथ में संस्कार लगे रहते हैं, उसी तरह के भाव रहते हैं। हमने जो अनुभव किया है वो सब बात आपको बता रही हूँ कि बचपन भी उसको ज्यादा कहा नहीं जाएगा। हम 6-7 क्लास में पढ़ते थे, तभी से हम लोग पंजाबी लोग हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, गुरु नानक जी का उनको ही मानते हैं, गुरु को ही मानते हैं, पहले से उनका ही पूजा करते हैं। तो हम लोग में जो होता है, गुरुद्वारा में हम जाते थे, उसी समय से बचपन में अंतर से ऐसे भाव उठता था, कोई मांग नहीं उठती थी। जब हम लोग जा करके प्रणाम करते हैं, जो हमारे गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब रहता है, तो कोई ऐसा मांग नहीं अंतर से उठती थी। ये मैं भी नहीं जानती हूँ कि उस समय में मेरे अंतर में क्यों ऐसा होता था। यही भाव उठता था। हम लोग गुरु नानक जी को बाबा जी कहते हैं, तो बाबा जी अपना नाम दान देना, अंतर से यही शब्द निकलते थे, उठ रहे थे, अंतर्वाणी उठ रही थी। मैं बोलती नहीं थी, लेकिन सुनती थी अंतर के शब्दों को, बस। और हमको ज्ञान भी नहीं था कि नाम होता क्या है, इसको मैं जानती नहीं थी। तो ईश्वर है, हम लोग सभी इस बात का सदगुरु भगवान की शरण में है। अंतर्यामी है, वो तो आपके अंतर में बैठा हुआ है। आत्मा की अंतरात्मा ही तो प्रभु हैं। तो वो तो अपने भावों को जानते हैं, जीव के भावों को जानते हैं। और हमने तो यही अनुभव किया है, जैसे अंतर में आपके भाव हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, उसी तरह से उसी जगह में वो ईश्वर जो है आपको पहुंचा देता है, उस मार्ग पर पहुंचा देता है। और सदगुरु की भी अंतर में कामना थी कि सदगुरु का भी शरण को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि संतों की वाणी वही रहती है। किसी भी संत की वाणी आप सुनेंगे तो वहां पर यही बात आती है कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो जीव का जो कल्याण नहीं होता है। हमारे अंतर में भी गुरु नानक जी का जो वाणी कभी पढ़ते थे, सुनते थे, उनका जन्म कथा पढ़ते थे, तो यही होता था कि गुरु करना चाहिए, गुरु आजकल कहाँ मिले। यही अंतर में एक प्रश्न रहता था। और ये भी एक अंतर में रहता था कि हम जब अब उसी समय की बात है, तो हम जब हमारे अंदर में जो हमेशा चलता रहता था कि जब हम बाहर से बोलते नहीं है तो अंतर में क्यों शब्द जो है वाणी चलती रहती है। क्या हमारे अंदर ही ऐसा होता है? ये हमको ज्ञान नहीं था उस समय। क्या ज्ञान होता है? कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन ऐसा विचार आते थे कि हम तो बोल नहीं रहे हैं, तो अंतर में कैसे वाणी हो रही है, शब्द उठ रहे हैं और चल रहे हैं, ये बंद ही नहीं हो रहे हैं। और भी एक प्रश्न आता था कि सब लोग कहते हैं कि ईश्वर करता वही होता है, जो आपसे ईश्वर करवाता है वही होता है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। तो हमारे मन में यही प्रश्न उठता था कि जब ईश्वर ही करवाता है तो फिर मनुष्य जो है वो बुरे कर्मों की ओर क्यों जाता है, क्यों बुरे कर्म करते हैं, सब लोग एक जैसे क्यों नहीं है। ऐसे अंतर में प्रश्न उठते थे और भाव होते थे, लेकिन हम पूछें किससे, किससे पूछते नहीं थे। तो जो गुरु का मिलना होता है, जो जैसे हम लोग अभी सदगुरु भगवान की शरण में उनकी वाणियों को पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो अब तो हमको बहुत दिन हो गए हैं सदगुरु की शरण में आए हुए। दिन क्या, 50 वर्ष हो चुके हैं।
जब सदगुरु देव वर्तमान आचार्य श्री अपनी गद्दी पर जब विराजमान हुए हैं, तभी से हम लोग भी इस ज्ञान से जुड़े हैं। हमारे ससुर जी भी उसी समय जुड़े हैं, 2-4 महीना का इधर उधर करके, तो हमारे पति भी और हम भी, सभी हम उसी समय। और जो हमारे मन का इच्छा था, मन का भाव था कि इस समय में और गुरु नानक जी तो नहीं है, तो गुरु कहाँ मिलेंगे जिससे हमारा कल्याण होगा। इस संसार के आवागमन से छूट जाना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो ऐसा गुरु इस समय में कहाँ मिलेंगे। यही हमारा भाव होता था। और ईश्वर ने भाव जो है पूरा किया, पंजाब से कलकत्ता भेज दिए। कलकत्ता में घर में ही सदगुरु देव की प्राप्ति हुई। ससुर जी पहले हमारे पिताजी पहले ज्ञान ले चुके थे 2-4 महीना, और बाद में अपने घर पर बुलाए पहली बार, तो उसी समय हम लोगों को उपदेश मिला था। ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, और कोई भी हमारे मन में संशय नहीं, भ्रम नहीं है कि हम तो पंजाबी हैं और ये गुरुजी जो हैं वो तो यूपी के हैं, बलिया के हैं, वहां के हैं, और ऐसा कोई भ्रम नहीं है। बस बड़ा प्रसन्नता हो रहा था कि हमको गुरु करने थे, और गुरु जो है वो हमें घर में बैठे बैठे मिल गए हैं। अब क्या करना है, गुरु का उपदेश मिल गया। ये ज्ञान जो है वो आपके अंतर में पहले से रहता है। उसी तरह से भाव रहते हैं। हमारे अंतर में यही ज्ञान था कि सदगुरु देव का जो मिले हैं, अब इनका ज्ञान जो लिया है, बस उनके आदेश को पालन करना है, जिस तरह से बताया गया है उसको करते रहना है, और सदगुरु का सेवा करना है जिस तरह से भी हो सकता है, और सदगुरु का सेवा करना है। सरदार जी बहुत सेवा करते थे स्वामी जी महाराज का, और हम लोगों को तो यही सेवा मिलता था कि भोजन जो बनाते थे, जो सरदार जी कहते थे हम लोग बनाते थे। उस समय हमारी सास भी थी, माता जी। तो धीरे धीरे ज्ञान होता गया, और हम भी उसी तरह से जैसा आदेश हुआ था, उपदेश हुआ था, हम भी नियम से साधन बैठने लगे। साधन का कुछ पता नहीं था, ये क्या ज्ञान है उसका भी ज्ञान नहीं था, ये क्या होता है, इसमें अनुभव क्या होता है वो भी नहीं जानती थी, कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ अध्यात्म का, विहंगम योग का, ब्रह्म विद्या का कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन सदगुरु के इस मार्ग पर आने से, साधन अभ्यास करने से धीरे धीरे ज्ञान अपने आप होते जाता है, अपने आप पता चलते जाता है। कुछ अनुभव भी शुरू हुआ तो हमको कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई ज्ञान होता है कि जिसमें कुछ अंतर में भी दिखाई देता है। क्योंकि कभी तो ऐसा कोई सत्संग भी नहीं सुने थे, कहीं जाते भी नहीं थे, कुछ पढ़ते भी नहीं थे, कोई ग्रंथ भी हमने नहीं पढ़ा। तो हम तो बस ऐसे ही सीधे साधे भाव से सदगुरु की सेवा में लग गए। उस समय तो ऐसा कोई साधन भी नहीं था। आजकल तो बहुत ये टेक्नोलॉजी कितना तरक्की कर लिया है कि फोन भी है, सेल फोन भी है, और कुछ भी हम लोग सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ सुविधा नहीं था। जाने आने का भी पकड़ी आश्रम में उस समय प्रोग्राम होता था, जाने आने का भी बहुत कोई अच्छा सी सुविधा था नहीं। तो ऐसा समय था, तो कुछ भी सदगुरुदेव से, स्वामी जी महाराज से कुछ प्रश्न पूछना होता था, या समाचार कुछ लेना होता था, पत्र लिखते थे हम। पत्र द्वारा सदगुरुदेव जो स्वामी जी महाराज भी पत्र का उत्तर देते थे। जब भी उनको समय मिलता था तो पत्र का उत्तर देते थे। तो सब बहुत से गुरु भाई बहनों के पास सदगुरुदेव के पत्र जाते भी थे, और वे भी लोग लिखते थे। ऐसा समय का हम लोग इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं। ये ईश्वर का बहुत बड़ी कृपा है।
पुण्य उदय रे मानो सदगुरु दर्शन जानो। हमारे बहुत बड़े जन्मों जन्मों के संस्कार उदय होते हैं, तब सदगुरु से मेल होता है। इस मनुष्य जीवन में आकर के ईश्वर ने कृपा कर दिया, ये मनुष्य जीवन मिला, और साथ साथ में ये और बड़ी कृपा हुआ है कि सदगुरु की शरण हम लोगों को मिला है। सभी गुरु भाई बहन जो भी सदगुरु की शरण में पहुंच चुके हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि सदगुरु मिलना कठिन है। मनुष्य जीवन तो बहुत लोग लेकिन सदगुरु का शरण और सदगुरु का ज्ञान मिलना, सदगुरु मिलना कठिन है। उठो जागो धाओ धाय, सदगुरु खोजो शरण लो, दाव चूक नहीं जाए। ऐसा अवसर ये संत वाणियों से, सदगुरु की वाणियों जब हम लोग सुनते हैं तभी हमें ज्ञान होता है, नहीं तो हमारा तो ये जीवन जो है व्यर्थ में ही चला जाता है। कहाँ ज्ञान है कि सदगुरु के हम लोगों को खोजना चाहिए, खोज करना चाहिए। ये सदगुरु का वाणी है कि सदगुरु मिलना कठिन है। मनुष्य जीवन मिल गया, लेकिन उसमें सदगुरु मिलना जो है वो सहज बात नहीं है। सबको नहीं मिल सकता है ये मार्ग जो है। दुर्लभ यह सत मार्ग को, भाग्यवान नर पाय। देव सदा फल हरि कृपा, तब अमरा पुर जाय। सदगुरु का मार्ग जो है बड़ा ही दुर्लभ है, और जिसके जन्मों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तभी सदगुरु जो है प्राप्त होते हैं, मेल होता है, सदगुरु का शरण प्राप्त होता है, सदगुरु के ज्ञान का मार्ग प्राप्त होता है। तो हम लोगों को इस बात का, इसको महत्व को समझना चाहिए। सभी गुरु भाई बहन जो है सेवा में लगे हुए हैं। जैसा जैसा अपना संस्कार है, जैसा जैसा अपना भाग्य है, उसी तरह से सदगुरु देव जो है सभी अपने शिष्यों पर कृपा रखते हैं। उसी तरह से हम लोगों को सेवा भी मिलता रहता है, सबको अवसर मिलता है, सब पर कृपा अवस्था है सदगुरु देव का, क्योंकि वो तो किसी एक के तो नहीं होते हैं। सदगुरु देव कहते हैं कि सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। सब संसार के जीवों के लिए सदगुरु जो है समय समय पर संसार में आते हैं। क्यों आते हैं? हम आप सभी जीवों का कल्याण के लिए, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि ये प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, स्थिर रहने वाला कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन भी क्षण क्षण पल पल जो है इसमें परिवर्तन होते रहता है, और एक ना एक दिन ये अपना समय जब समाप्त हो गया तब ये एक न एक दिन ये जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें करना क्या है। इस मनुष्य जीवन को पार करके हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या हम केवल संसारी कार्य करते रह जाएं? तो सभी लोग कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं, लेकिन ईश्वर का जो प्रभु की भक्ति है वो तो इसी शरीर से हो सकती है, वो तो और योनियों में होगा ही नहीं। इसीलिए ईश्वर जो कृपा करके मनुष्य जन्म जीव को देता है, ताकि प्रभु का भजन करे और अपना कल्याण कर ले। संसार में दुख सुख लगा रहता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। ज्ञान की बातें हम सभी सदगुरु भगवान की शरण में है, और ज्यादा मैं क्या कहना है, जो हम लोग सभी इस बात को समझ चुके हैं, प्रभु का कृपा हुआ है, तो हम लोगों को एक लक्ष्य मिल गया है। किस मार्ग पर हमको चलना है, प्रभु की भक्ति करना है, ये ज्ञान हमको मिल चुका है। भक्ति कैसे की जाती है,
भजन कैसे किया जाता है, किसको कहा जाता है, ये सब ज्ञान हम लोग को सदगुरु की शरण में आके प्राप्त हुआ है। कि इसीलिए सदगुरु का जीवन में मिल जाना ही बहुत बड़ा ईश्वर का कृपा है। तो हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं। तो ज्यादा ज्ञान की बात ना कहते हुए, क्योंकि सभी हम लोग सदगुरु भगवान की शरण में हैं और मैं कोई ऐसा ज्ञानी हूं नहीं। और एक दो संस्मरण जो है आपके सामने रखूंगी। आज हम पहले हम लोग जैसे सभी आप जानते हैं कलकत्ता में थे, तो वो समय हमारे लिए बहुत ही सुंदर समय था। हमने पहले भी कहा अपने सत्संग में, जिसको सुनहरा समा कहा जाता है, जिसको गोल्डन टाइम कहा जाता है, वही हमारे लिए था। सदगुरुदेव भी वहां पर आते थे, प्रोग्राम होता था, हर साल प्रोग्राम होता था। और हमारे घर पर भी स्वामी जी महाराज जो है, जब तक सरदार जी थे तब तक घर पर ही स्वामी जी महाराज ठहरते थे, सेवा का भी अवसर मिलता था। और वहीं पर बहुत जगह जाने को भी मिला। लेकिन आज समय जो है एक जैसा रहता नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं। ऐसा समय का परिवर्तन हुआ कि सब कुछ छूट गया, यहाँ आना पड़ा। बड़ा कष्ट हो रहा था। यहाँ तो कोई भी स्वामी जी से फोन पर बात करते थे, फिर तो सुविधा हो गया कि फोन का सुविधा मिल गया। और फोन पर कभी कभी स्वामी से बात करते थे कि यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा, हमारा तो सब कुछ छूट गया, दर्शन भी छूट गया, सेवा भी छूट गया। तो अब यहाँ तो सत्संग भी नहीं है कहीं, और यहाँ हम रहते हैं वहां कोई गुरु भाई बहन भी नहीं है। स्वामी जी महाराज, समय से सब ठीक हो जाएगा, शांति से रहिए। तो बस उन्हीं का वाणी सुन करके और मन को शांति होती थी। ऐसा प्रभु का कृपा हुआ कि 5-6 साल बाद अमेरिका में सत्संग होने लगा हिंदी में। तो वो लोग बोले कि आप भी ज्वाइन करिए। तो सत्संग का सुविधा मिलने लगा, फोन पर सत्संग होने लगा। तो प्रभु का कृपा ही है, हम तो प्रभु का कृपा ही समझते हैं, सदगुरुदेव का ही कृपा है कि यहाँ घर में बैठे बैठे हमको सत्संग मिलने लगा, जो आज तक चल रहा है। आप तो वहाँ बहुत लोग हैं, बहुत कुछ इस ज्ञान के प्रचार के लिए कर रहे हैं। सदगुरुदेव स्वामी जी महाराज भी एक बार संत नामदेव जी के साथ में अमेरिका में आ चुके हैं। फिर साथ में पूजने माता श्री भी आ चुकी हैं। तो उसी समय हमको भी वहां जाने का सौभाग्य मिला था अमेरिका में, हम भी वहां चले गए थे। ये सब जो भी प्राप्त होता है, सब सदगुरु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। यहाँ से अब जल्दी तो जाना होता नहीं इंडिया में। तो जब हम जाते हैं, गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं कि हम लोग कुछ दिन वहां आश्रम पर रह जाएं, आपका आज्ञा होगा तो रह सकते हैं क्या? तो सदगुरुदेव कहते हैं कि ये तो आप लोगों का घर है, आप जब चाहें यहाँ पर आकर के रह सकते हैं, जितना दिन चाहें उतना दिन रहिए। और ऐसा प्रभु का कृपा मिला है, ऐसा माता श्री का कृपा मिला है। तो हम लोग पहली बार जब यहाँ से गए तो वहाँ जा करके फिर आश्रम चले जाते थे। पहले वहाँ पंजाब में हो करके अपने बच्चों से मिल करके थोड़ा दिन वहां रहते, फिर आश्रम पर 1 महीना 1.5 महीना रहते हैं। तो ऐसे ये तो 5-6 साल पहले की बात है कि हम लोग गए हुए थे। एक संस्मरण आप लोग के सामने रख रही हूँ। तो दोनों हम, हमारे साथ हमारे पति अमरीक जी, दोनों हम गए हुए थे वहां पर इलाहाबाद झूसी आश्रम में।
तो वहीं पर थे। स्वामी जी महाराज 8-10 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए थे और उस समय कैंटीन होता था वहाँ, जो पुस्तकालय है उसका नीचे में, और सनातन बाबा वहां पर भोजन वोजन बनाते थे। तो वहीं पर सुबह में पूजा के बाद में हम चाय लेने जाते थे, इनके लिए भी अपने लिए भी। तो वो वहां पता चला कि स्वामी जी महाराज आज आ गए हैं। तो हमने इनको आकर के बोला, बताए कि आज स्वामी जी आ गए हैं। वहां पर ऐसे लोग बोल रहे थे। तो ये क्या बोलते हैं कि अच्छा स्वामी जी आ गए हैं, तो आज तो फिर स्वामी जी से मिलना होगा और उनसे बातें होंगी। इन्होंने यही शब्द हमें कहे। तो हम मन में सोच रहे हैं आज ही आए हैं इतना दिन के बाद में बाहर से, तो इनको कुछ नहीं बोले हम, लेकिन हमारे मन में यही सोच रहे हैं कि आज ही आया तो आज ही आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। तो कुछ देर के बाद में चाय वगैरह पी करके हम कपड़ा धोने लगे अंदर में बाथरूम में। वहाँ संत निवास जो है विदेशी वाला, उसी में थे और बाथरूम अंदर में है ही, और उसी में कपड़ा धोने लगे। तो ये कुर्सी डाल करके बाहर, कमरे के बाहर सामने बैठ जाते थे। तो ये भी नहा धो कपड़ा बदले हुए थे, हम धो रहे थे तो बैठे हुए थे। अभी आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं हुआ था इस बात को, तो स्वामी जी महाराज सच में चले आए वहां और इनसे बात किए, इनसे मिले, ये उनसे मिले भी, बात किए, बात कर रहे हैं। हमको अंदर में सुनाई दे रहा किसी से बात कर रहे हैं। हम सोचे कोई गुरु भाई होंगे, बहुत से गुरु भाई आते जाते रहते हैं तो उनसे बात करते रहते हैं बैठे ये। तो हमको पता ही नहीं चला कि सच में सदगुरुदेव इनसे मिलने आ गए हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि इतना जल्दी आपके जो मन में भाव आया है, जो आपने बात कहा, सदगुरुदेव जो है अपने शिष्य के भाव को इतना जल्दी पूर्ण कर देते हैं। कभी कभी बहुत बहुत बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बात कर रहे हैं लेकिन हम तो अंदर से निकले ही नहीं, और ये भी जानते थे कपड़ा धो रही हैं तो कपड़ा उपड़ा गीला होगा, नहीं बुलाए हमको। तो हमारी बहन है जो हमारे साथ में कलकत्ता में, मामा की लड़की है जो भूपिंदर कौर, जिसके बारे में हम बोलते रहते हैं, वो भी वहीं पर थी बगल के कमरे में। उसको भी नहीं पता चला कि गुरुदेव जी आए हैं। जिनको मिलना था उनको मिल करके, उनसे बातें करके गुरुदेव चले गए। जब हम कपड़ा धो के बाहर आए तब बताए कि देखिए स्वामी जी आ गए हमसे मिलने। तो हम कहे सच में आए थे क्या? बोले हाँ, 5-10 मिनट, 5-7 मिनट खड़े होके बात करके गए हैं। हमको बड़ा ही पछतावा हो रहा था। हम कहे कि हमको क्यों नहीं बुलाए आप? बोलते आप तो कपड़ा धो रही थी, आपको कैसे बुलाते हम? तो बहन भी निकली, बोलती हमको भी नहीं पता चला। देखिए कैसे उसके भी दिमाग में पर्दा पड़ गया कि पता ही नहीं चला कि स्वामी जी क्या एकदम खिड़की के सामने में, कोई दूर का बात नहीं है। तो ऐसा ऐसा लीला सदगुरुदेव का होता रहता है अपने जीवन काल में। जब हम लोग सदगुरु भगवान की शरण में रहते हैं, अंतर्भेद शुद्ध भाव से, बस क्या करना है, केवल अपने मन को, अपने भावों को शुद्ध करना है। शुद्ध रूप से, अंतर्भाव से, अंतरात्मा से सदगुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए। क्या चाहते हैं? गुरुदेव को कुछ नहीं चाहते हैं, ये तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। शिष्यों को जो भी सेवा का अवसर मिलता है तो उनके कल्याण के लिए ही सदगुरुदेव जो है वो सेवा का अवसर देते हैं कि शिष्य के जो जन्मों जन्मों के संस्कार जो है वो कट जाएं और इस मार्ग पर चलने के अधिकारी हम आप सभी बन जाएं। स्वामी जी महाराज, सदाफल देव जी महाराज ने, सभी भाई बहन जानते हैं, अपने जीवन काल में कितना कठिन साधना किया है।
और आज हम लोगों के लिए सहज कर दिया है। स्वामी जी महाराज ने 17 वर्षों तक ऐसा कठिन तपस्या किया है। कितने कितने दिन पर बैठ करके अंदर में गुफा में बैठ करके वो योग साधना करते रहते थे। तब जाकर के नित्यनाथ सदगुरुदेव के द्वारा स्वामी जी महाराज को ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस ब्रह्म विद्या को आज हम आप सभी घर में बैठे बैठे और बड़ा ही सहज में हम लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए हम पिछले समय में हम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है ऋषि मुनियों का देश है, संतों का देश है। और उस समय में ऋषियों के आश्रम में लोग जाते थे जिनको इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना होता था। कितने कितने वर्षों तक वहां सेवा करते थे, तब जाकर के प्रथम भूमि का उपदेश मिलता था। आज वही ज्ञान कितना सहज कर दिया है, दुर्लभ योग सहज कर रखा। सदगुरुदेव कहते हैं अपनी वाणियों में, कहीं से भी हम लोग वाणी उनका लें, सब जीवों के कल्याण के लिए जो आज हम आप सभी जीव जो है मनुष्य जन्म पा करके भी माया के जाल में और बंधे हुए हैं, सोए हुए हैं। सदगुरुदेव अपने भजनों में लिखते हैं कि बंदे जाग रे भई देर, बंदे जाग रे भई देर, मोह निशा में सोवत बीता, जन्म गए बहुते, बंदे जाग रे भई दे। कितने जन्मों से हम लोग इस संसार के माया जाल में मोह माया के जाल में सोए हुए हैं, यानी कि हमको ज्ञान ही नहीं हो रहा है, विवेक हमारा जागृत ही नहीं हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए। केवल संसार के इस बंधनों में ही हम लोग अपना जीवन को बिता देते हैं। ये हमको ज्ञान नहीं है, हम तो भूल जाते हैं। ये ज्ञान कौन देता है? संत वाणियां देते हैं, सदगुरु का ज्ञान देता है कि बंदे, बंदे किसको कहा गया? हम आप सभी जीवों को सदगुरुदेव कहते हैं कि तुम जग जाओ, बहुत समय हो चुका है, बहुत जन्म बीत चुके हैं। इसी तरह से संसार में जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किया, प्रभु का भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, सदगुरु की खोज नहीं किया, सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो क्या होने वाला? फिर वही चक्र जो है 84 का, वही हमारे आपके लिए ही सामने है। तो ये तो चक्र चलता रहता है। तो बिना सदगुरु के ज्ञान के इस चक्र से, इस बंधन से जीव जो है वो छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग हावड़ा में रहते थे, फिर हम एक और ऐसा घटना जो है सुनाते हैं। तो वहीं पर सत्संग होता था, पहले घुसड़ी में ही संत कपिल मुनि जी वहां सत्संग करते थे, और वहां पर अभी भी सत्संग होता है, उसी जगह पर होता है। वहां पर स्वामी सदाफूल देव जी महाराज भी एक और आ चुके हैं, फिर प्रथम आचार्य श्री आते रहे, फिर वर्तमान आचार्य श्री भी आते रहे हैं वहां पर, और धीरे धीरे फिर प्रचार होते गया और सत्संग जो है बहुत जगह पर होने लगा। तो जैसे हावड़ा में भी सत्संग होने लगा, वहां शिवपुर में भी हमारी गुरु बहन थी, गुरु बहन है सुशीला मास्टर ने, सुशीला राय जी, उनके जहां भी सत्संग होने लगा।
और कलकत्ता में अभी भी वे रहते हैं, राधेश्याम गुप्ता जी और बहन जो है उर्मिला देवी जी, उनकी पत्नी जो है। तो हावड़ा में वो फ्लैट ले लिए थे, वहां भी सत्संग होने लगा था, बड़ा बाजार में भी सत्संग होने लगा, बहुत जगह सत्संग होने लगा था। तो एक बार ऐसे ही कहा जाता है कि एक गुरु तीन लोक में प्रकट गुप्त संसार, कहीं आकाशवाणी भने कहीं आत्म उद्धार। तो दोपहर का समय था, रविवार का दिन था, हम ऐसे ही अपने घर में बैठे हुए थे, तो बस यही भाव अंतर में आने लगा कि कहीं स्वामी जी महाराज आ रहे हैं और हमको उनका दर्शन करना है। इतना पता भी था कि अभी आने वाला कोई प्रोग्राम है नहीं, लेकिन फिर भी भाव ऐसे उठ रहे थे, अंदर में ऐसे विचार आ रहे थे, स्वामी जी आने वाले हैं, कहीं पर आने वाले हैं। यही अंदर में ऐसा प्रेरणा हो रहा था कि कहीं पर आने वाले हैं और दर्शन करना है। कितना देर हम ऐसे ही बैठे रहे और अपने विचारों को रोकते हैं कि पता है कि कहाँ आने वाले, आने वाला तो है नहीं, कोई प्रोग्राम है नहीं यहाँ का, लेकिन फिर भी वो भाव जो है बढ़ते जा रहे हैं और अंतर में ऐसे व्याकुलता बढ़ती जा रही है कि हमको सदगुरुदेव का, स्वामी जी महाराज के दर्शन करने हैं, लेकिन पता नहीं है कहाँ आ रहे हैं। और फिर मन में आता है, विचार आता है कि क्या गुप्ता जी के घर में आ रहे हैं क्या? तो ऐसा भी कुछ विचार आया। तो जब नहीं चैन हुआ, बेचैनी बढ़ रही थी, रोना भी आ रहा था, जबकि कुछ ही दिन पहले गया से हम लोग प्रोग्राम से आए थे। हमारे साथ में हमारी बहन भूपेंद्र कौर रहती हैं, उनके पति रहते थे, प्रोग्राम में जाते हैं तो हम लोग सभी वहां से आए थे, गया से। लेकिन फिर भी वही भाव जो अंतर में उतर रहे हैं, क्या करूं अब। और फिर उठ के तैयार होकर के बहन के घर में चली गई। वो भी पास में रहती थी, वही 10 मिनट का रास्ता था पैदल का। उनके घर में जाकर उनको बोले कि चलो आज गुप्ता जी के घर में चलते हैं, सुखी संसार है, उस बिल्डिंग का नाम है, यहाँ पर राधेश्याम गुप्ता जी रहते हैं। उनका बेटा और बहू अभी यहाँ यूएस में रहते हैं, राजकुमार और रेखा जी। तो हम कहे चलो उनके घर में आज सत्संग है, रविवार है, वहीं पर चलते हैं। तो वो भी बोली, हम भी सोच रहे थे। तो वो भी तैयार हुई और चल पड़े हम लोग सुखी संसार में, हावड़ा में बस से जाना पड़ता है हमारे घर से। तो वहां पहुंच गए, सत्संग हो रहा था। तो सत्संग के बाद गुप्ता जी दूसरा जगह सत्संग चले गए और बहन जी बोली कि वो ऐसे करती थी, बहुत बार हम लोग सत्संग में चले जाते थे और बोली कि बहन जी बैठिए, हम चाय बनाते हैं। तो फिर हम लोग बैठे, फिर चर्चा होता था खूब, गुरुजी का हम लोग चर्चा करते थे, बातें करते थे। तो ऐसा ही कुछ समय वहां पर बैठ गए तो बोलती है कि बहन जी गुप्ता जी तो गांव जा रहे हैं। तो हम कहे कि क्यों, क्या बात है, कुछ खास काम है क्या? तो बोली नहीं, वहां पर हमारे गांव में ना स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी का प्रोग्राम होने वाला है। तो हम कहे, हमारे अंदर से हमारे मुख से यही शब्द निकले, हम कहे कि गुप्ता जी अकेले जा रहे हैं? तो बोली हाँ बहन जी, फिर तो जाना पड़ेगा, शायद कुछ शादी वगैरह था, तो हम नहीं जा रहे हैं। हम कहे आप क्यों नहीं जा रही हैं? पता नहीं कहाँ से ये शब्द हमारे अंतर से निकले। हम कहे कि आप क्यों नहीं जा रही हैं? आपके घर पर गुरुजी आ रहे हैं और आप नहीं जा रही हो? तो बोलती है कि कुछ देर चुप करके फिर बोलती है, हाँ बहन जी, हमको भी लग रहा है कि हमको जाना चाहिए। तो बोलती है, हमारे पीछे पड़ गई, बोली चलिए बहन जी हमारे साथ में, तब हम भी चलेंगे। अब अंदर में हमारे यही प्रेरणा हो रही थी कि गुप्ता जी के घर स्वामी जी आ रहे हैं और हम कुछ बताए तो नहीं उनको, लेकिन उनका बात जब सुने कि हमारे कहाँ आ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे, हावड़ा में नहीं आ रहे थे, उनके गांव आ रहे थे। देखिए सदगुरु देव का कैसी कृपा रहती है। तो
कैसे प्रेरणा देते हैं अपने शिष्य के अंदर, तो वो ही प्रेरणा जो है, तो उस समय हमको लग रहा था कि ये बात तो सत्य हो रही है। तो जो हमारे अंतर में विचार आ रहे थे वो तो सत्य है। गांव में गुरुजी आ रहे हैं, भले यहाँ तो नहीं आ रहे हैं। तो बहन जी हमारे पीछे पड़ गई। मतलब बहन बोलती है चलिए बहन जी हमारे साथ में, तो हम भी चलेंगे। अभी गुप्ता जी का टिकट बन चुका था। तो सदगुरु की कृपा का और उनकी लीला का वर्णन मैं आपको सुना रही हूँ। गुप्ता जी का टिकट हो चुका था, 2 दिन केवल बीच में थे, और वो हमारे पीछे पड़ गई हैं कि चलिए बहन जी हम लोग भी चलते हैं। हम कह के भाई अभी तो टिकट भी हो चुका है, और हम तो अभी कुछ दिन पहले ही आश्रम से आए हैं। तो हमारे घर से पति देव हमारे बोलेंगे कि इतना जल्दी अभी फिर क्या जाना है। तो फिर बोलती नहीं नहीं बहन जी अब आपको हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। हम क्या चलो हमारी बहन से पूछ लो विंदर कौर से कि ये हमारे बेटा और पति थे वहां वहां पर इनको फिर खाना वगैरह बना करके देना पड़ेगा। तो बहन हमारी बोलती है कि ठीक है हम करेंगे और अब जाओ। फिर हम बहन जी से बोले कि चलो ठीक है टिकट देख लो। जो लगता था कि होगा तो है नहीं इतना जल्दी, दिल्ली जाना था वहां से। तो बोलती है ठीक है बहन जी। हम कहे गुप्ता जी बोलेंगे कि ये बहन जी और उल्टा पाठ पढ़ा दिया है। तो बोलती नहीं नहीं बहन जी गुप्ता जी ऐसे गुरु जी के काम के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। वे लोग भी बहुत सेवा में है, बहुत सेवा करते हैं, पूरा परिवार सेवा में लगा हुआ है। तो हम कह के ठीक है पता करके देख लेना फिर हमको फोन कर देना। तो देखिए गुरु का कृपा, वो की टिकट कब का हो चुका था। उस दिन पता किए तो गुप्ता जी के ही वही साथ वाला 2 सीट खाली था। 2 सीट खाली था, 2 टिकट जो है उसी समय मिल गया वहां। तो वो बड़ा जल्दी से खुशी से हमको फोन किया कि बहन जी जल्दी से तैयार हो जाइए टिकट हो गया है। हम कह के हैं इतना जल्दी टिकट कैसे मिल गया। बोलती है कि वो भी गुप्ता जी के साथ वाला सीट 2 मिल गया है। तो हम लोग उस दिन फिर अब टिकट हो चुका तो जाना ही है। ये सब प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो सदगुरु भगवान की कृपा से ही बहुत जगह ऐसे सत्संग में जाने को मिल जाता था वहां। फिर हम लोग वहां से दिल्ली आए उर्मिला जी के भाई के घर में, और वहां से उसी दिन गुड़गांव चले गए बस से, बस के द्वारा। पहले गुड़गांव में प्रोग्राम था। गुड़गांव के बाद दूसरा के तीसरा दिन इनके गांव खैरथल में है राजस्थान में, तो वहां पर प्रोग्राम था, वहां जाना था। गुड़गांव में पहुंचे और पता चला कि स्वामी जी महाराज पकड़ी के गुप्ता जी वहां रहते उनके घर में है। तो वहां पर राजेंद्र महावर जी और रमेती बहन जी भी मिली। राजेंद्र महावर जी सदगुरु भगवान के ये सब बहुत पुराने शिष्य हैं सभी लोग, और हम लोग के साथी हैं। ये भी कलकत्ता में रहते, अभी इनका बेटा एक रहता है, इनका भी वहां पर एक घर था, वहां भी हम लोग सत्संग में जाते थे। और महावर जी बोलते हैं कि अरे बहन जी आप आ गई हैं तो बड़ी अच्छी बात है, स्वामी जी का दर्शन कर लीजिए, चलिए मैं गाड़ी से भेज देता हूँ। तो गाड़ी से भेज दिए, हम लोग वहां पर पहुंच गए। और अंदर में ये भी डर लग रहा था। देखिए क्या है कि हम तो आदेश लिया नहीं था, आदेश के बिना तो जाना संभव नहीं लगता था। लेकिन अब बहन जी इतना पीछे पड़ गई तो चले गए। हम कह के जाके आप ही बोलना कि हम लेके आए हैं। स्वामी जी महाराज से ये डर लगता है कि बिना आदेश के कहीं प्रोग्राम में जाने के लिए। तो गए अंदर, कमरा में बहुत लोग बैठे थे, उस समय दर्शन हो ही रहा था। तो हम लोग भी चले गए। तो उर्मिला बहन जी बोलती है कि ये हमको लेकर के आई है, और हम बोल रहे हैं कि स्वामी जी महाराज ये हमको लेकर के आई हैं। तो स्वामी जी भी हंसने लगे और खुश हो गए। तो हम लोग का सब भय जो है वो दूर हो गया, और वहां पर दर्शन भी हुए। और
महाप्रसाद भी मिल गया। तो जो हम लोग को चाहिए था वो सब पूरा हो गया। फिर प्रोग्राम देखे और फिर दूसरा दिन जो है वो इनके घर के लिए हम लोग निकल पड़े खैरथल जाने के लिए। वहां पर भी सदगुरुदेव भगवान का प्रोग्राम था। इनके घर हम रहे और सदगुरुदेव भी घर पर आए, उनको भी बुलाया गया। और जहाँ प्रोग्राम था वहां भी सदगुरु भगवान की भोजन का कुछ सेवा हमको भी साथ में करने का कुछ मौका मिल गया। तो इस तरह से वहां से फिर खैरथल के बाद वहां से प्रोग्राम था अलवर का। और गुप्ता जी तो समझ के साथ चले गए और हम दोनों बहन फिर दूसरा दिन सुबह में गाड़ी से वहां पहुंचे अलवर। तो वहां से हमको वापस आना था। अलवर में भी प्रोग्राम हुआ, सदगुरु भगवान की सेवा का, भोजन का सेवा का भी मौका मिला। वहां पर दिल्ली से जो सुषमा बहन जी हैं, सुषमा वर्मा जी, वो भी मिल गई और सभी लोग मिल करके सदगुरुदेव के भोजन का सेवा जो हम लोगों को मिला। तो इस तरह से बहुत बार सदगुरु का कृपा ऐसे बैठे बैठे मिल जाता है कि जिसको आपको आशा भी नहीं रहता। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतना जगह और इनके घर पर जाएंगे। कैसे आपको सदगुरुदेव प्रेरणा देते हैं, ये सब सदगुरुदेव का ही कुछ ऐसा विज्ञान है जो हम लोग नहीं समझ सकते। हमारी समझ में अभी तक नहीं आता है कि कैसे वो आपको बताते हैं, प्रेरणा देते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं। तो अब हमको लगता है कि समय बहुत हो चुका है, तो हमको बता देना चाहिए कि समय हो चुका है सत्संग का। हेलो जी, आप और बोल सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट। तो ऐसे तो हमने बहुत कुछ बोल दिया है अभी तो। तो ऐसी ऐसी कृपा जो है सदगुरुदेव की, हम आप सभी सदगुरु भगवान की शरण में हैं। गुरु भाई बहन सब पर उनका कृपा जो है वो बरसता रहता है, किसी ना किसी रूप में मिलता रहता है। बस बात है तो केवल उनके आदेश का पालन करने का। हम लोगों को जो ज्ञान मिला है बस वही तो आदेश है उनका। और अभी हम लोग उद्घोषणा जो सुन रहे थे स्वामी जी महाराज का, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। सब कुछ तो स्वामी जी ने इसमें अपने ऊपर में जिम्मेवारी ले लिया है। कौन है ऐसा जो कहता है कि मैं तुमका आवागमन छुड़ा दूंगा, परम पुरुष से मिला दूंगा, उस अमर लोक में पहुंचा दूंगा। अमर लोक किसको हम लोग इसका ज्ञान हो चुका है कि हमारा घर तो ये है नहीं। ये संसार तो काल का देश है, यहाँ तो हमारा घर नहीं है, यहाँ हम स्थिर रहने वाले हैं नहीं है। हम तो भ्रमवश ज्ञानवश यहीं पर अपना सब कुछ समझ लेते हैं और इसी को संवारने सजाने में लगे रह जाते हैं, जीवन भर इसी में बिता देते हैं। कितना हम लोग विचार करें, क्या क्या नहीं करते हैं हम लोग इस जीवन को चलाने के लिए, जबकि हम लोग जानते भी हैं सब सुख सुविधाओं को हम लोग एकत्र करते रहते हैं। शायद हम यहाँ सुखी हो जाएंगे, सुख से रहेंगे, अच्छा सा घर बन जाएगा उसमें सुख से रहेंगे, परिवार अच्छा हो जाएगा उसमें सुख से रहेंगे, हमारे पास बहुत धन हो जाएगा तब हम सुख से रहेंगे। लेकिन वही हमारा अज्ञान है, यहीं पर हमारा अज्ञानता है। कुछ विवेक हमारा होना चाहिए। ऐसा ज्ञान जो है वो विवेक कौन जागृत करता है, वो सदगुरु की वाणी आपको विवेक को जागृत कर देती है कि नहीं ये तो तुम्हारा घर है ही नहीं है,
यहाँ से तो तुम आए ही नहीं हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। अमृत महानद का तुम मीन थे, स्वाधीन थे, तुम कहाँ थे, उस अमृत सागर में थे, उसका मीन थे, मतलब मछली की तरह वहां पर तुम उस आनंद के सागर का उपभोग करते थे, वही तुम्हारा अपना घर था। लेकिन वहीं से पतन होकर के जीव जो है इस संसार के आवागमन में पड़ता है और संसार में आ जाता है। तो हम लोग भी इसी तरह से संत वाणियां, सदगुरु की वाणी, सत्संग का इसीलिए महत्व है, सत्संग का इसीलिए नियम है। ये कोई नया ज्ञान है नहीं है, ये तो जो ब्रह्म विद्या विहंग योग की साधना जो है वो हमारे भारत वर्ष की पुरातन सनातन ज्ञान है, विद्या है, हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है। तो ये इसको देने वाले जब से संसार होता है तभी से ये ज्ञान भी साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि इस ज्ञान का यो नित्य नादि गुरुदेव चारों युग जग प्रगटिया, अनुरागी पद से ब्रह्म विद्या गुरु आदि हैं। इस ज्ञान के आदि गुरु कौन है? नित्य नादि सदगुरु हैं, जो ऐसी एक सत्ता है, एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा नित्य है। नित्य जैसे संसार नित्य है, जैसे कहते हम लोग ईश्वर नित्य है, तो उसको ज्ञान को देने वाला सदगुरु भी नित्य है। संसार जो प्रकृति जो है वो इसको नित्य तो कहा गया है, लेकिन परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होते रहता है। अज्ञानवश हम इसी में अपने जीवन को बिताते रहते हैं, सुख खोजते रहते हैं, लेकिन इसमें सुख है, लेकिन बड़ा ही क्षण भर का सुख होता है, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, वो सत्य सुख नहीं मिलता है। शाश्वत सुख वो जो है वो ईश्वर के उसी दरबार में है, उसी आनंद के सागर में है। यहाँ पर पहुंचाने का काम जो है वो सदगुरु देव करते हैं। अमर लोक पहुंचाऊंगा, क्या उद्घोषणा है जीवों के लिए, संसार के सब जीवों के लिए कहते हैं कि मैं तुमको अमर लोक में पहुंचा दूंगा। लेकिन क्या है? यदि विधिवत तुम साधन करियो, जो मैं तुमको ज्ञान दिया हूं, मैं तुमको उपदेश दे रहा हूं, उसको नियम से यदि ये लगाया है, केवल यही करना है और हमको कुछ नहीं करना, किसी बात का चिंता नहीं है, करना सब सदगुरु देव को है। लेकिन क्या करना है? जो हमें आदेश है, उपदेश है, उसको नित्य नियम से उसी प्रकार सुबह शाम जैसे बताया गया है उसी तरह से हम बैठ करके साधना में बैठे, सेवा करें, सत्संग करें, और तभी हमारा जीवन का कल्याण होने वाला है। नहीं तो ऐसे ही फिर संसार के सावागमन में पड़े रहेंगे। और यदि जब तक हम लोग ईश्वर का भजन नहीं करते हैं तो भजन का युक्ति जो है हम लोगों को मिल चुका है। अब हम केवल करना हमको है, ये करने का ज्ञान है, कहने का केवल कहने सुनने का नहीं है। कहा सुना जाता है इसीलिए कि हम लोग हमारे अंतर में कुछ जो ज्ञान है वो उतर जाए, कोई बात किसी का हमारे अंदर में लग जाए। इसीलिए ये सदगुरु के ज्ञान की चर्चा किया जाता है, सदगुरु की महिमा को गाया जाता है, सत्संग किया जाता है। ये ऐसा नियम है कि सदगुरु की वाणियों का स्वाध्याय करें। पढ़ना नहीं जानते हैं तो सुने, बैठ करके सत्संग सुने, तो धीरे धीरे जो है साधना करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, तो अवश्य धीरे धीरे हमारे अंतर में जो पूरा ज्ञान हम लोग समझ में आ जाता है कि हमें किस मार्ग पर चल रहे हैं और क्या करना है और हमारा क्या लक्ष्य है, क्या हमारा धर्म है और कैसे प्रभु का भजन किया जाता है। यही तो युक्ति मिलता है। तो मैं और समय न लेते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों से क्षमा चाहती हूँ, कुछ गलती होगा तो मेरा होगा। महिमा सदगुरु की है, ज्ञान सदगुरु का है
और आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो भी गलती होगा अपने गुरुदेव से भी क्षमा चाहती हूँ और हमेशा उनके दया का, उनकी कृपा का धन्यवाद करती रहती हूँ कि मेरे जीवन को जैसे धन्य कर दिया है हमारे प्रभु ने, उसी तरह से सब जो है इस संसार में मनुष्य जन्म में जीव आए हुए हैं, सबका कल्याण होने वाला है इसी ज्ञान के द्वारा, इस सदगुरु के शरण के द्वारा ही। तो बोलिए सदगुरु देव की जय। बहुत बहुत आभार श्रीमती अमरजीत कौर जी, आपको हृदय की अतल गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है। आपकी अनुभवजन्य वाणियां, सेवा युक्त, संस्मरण युक्त अमोघ वाणियों से हम सभी भक्त शिष्य उपकृत हुए। हमें सदगुरु सेवा पथानुयायी बनने में आपकी ये वाणियां हमारा सदैव मार्गदर्शन करेंगी। हम भक्त श्री श्री सदगुरु चरणों में और दृढ़ता को प्राप्त करेंगे। आपकी अनुभव परक वाणियों के लिए आपका बारंबार धन्यवाद है, आपको प्रणाम है, नमन है। अब मैं ऑनलाइन सत्संग के संचालक महोदय से परमाराध्य अध्यात्म शिखर सदगुरु प्रभु की अमृत वाणी को श्रवण कराने के लिए आग्रह करूंगी। वे सदगुरु प्रभु की अमृत वाणी को हमें श्रवण कराएं। अध्यात्म क्या है, यह घटित होता है। वाणी के भी कई आधार हैं, वाणी की भी कई भूमियां हैं, वाणी के भी कई हैं, वाणी के भी मंडल हैं, कई एक परावाणी है जिसका स्थान मूलाधार है, स्पष्टंती वाणी है जिसका स्थान हृदय है, एक मध्यमा वाणी है जिसका आधार कंठ है, एक वैखरी वाणी है जिसका आधार मुख है। पराज मूला धार में, पराज मूलाधार में हृदय में बसंती, कंठ में है मध्यमा, मुख बाहरी। ब्रह्म वेताय जानते, ब्रह्म वेताय जानते, वाणी चार स्वरूप, तीन रूप अंतर गुहा, चौथा बाहर रूप। एक और वाणी है जिस वाणी का आधार मूलाधार नहीं है, जिस वाणी का आधार हृदय भी नहीं है, जिस वाणी का आधार कंठ भी नहीं है, और जिस वाणी का आधार मुख भी नहीं है। आप जानना चाहेंगे कि वह कौन वाणी है? जिस वाणी का संबंध शरीर से नहीं है, जिस वाणी का संबंध मन से नहीं है, जिस वाणी का संबंध इंद्रियों से भी नहीं है, जिस वाणी का संबंध प्राणों से भी नहीं है, वही वाणी है ब्रह्मवाणी। वही वाणी है अक्षर की वाणी। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उसी वाणी का प्रयोग किए थे शरीर छोड़ने के बाद। कैसा आश्चर्य है, स्वामी जी का शरीर छूट चुका था, नस नाड़ियां सब बंद हो गई थी, फिर भी स्वामी जी आवाज करते थे। वहां जो भी समाज था, शिष्यों का, भक्तों का, सबके अंदर एक कौतूहल है
कि जब स्वामी जी का शरीर छूट गया तो स्वामी जी कैसे हैं? उसी क्षण स्वामी जी की आवाज आती है, अरे मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। मैं बाहर से बोल रहा हूं, मैं अक्षर मंडल से बोल रहा हूं। जो भी उस समय वहां भक्त जन समूह था, सभी जय जयकार करने लगा कि हमारे सदगुरु जो है कैसी महान आध्यात्मिक विभूति है, जो शरीर छोड़ने के बाद भी आकाश मंडल से बोल रहे हैं। सदगुरुदेव ने आकाशवाणी के क्रम में क्या कहा? बिनु पग चलाए सुनाही बिनु काना, कर बिनु कर्म कराही बीजे नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ योगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहु घ्राण बिन बास अभेसा, यही की अलौकिक करनी, महिमा जाहि जासु नहीं वरनी। सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं शरीर से बाहर हूं, योगी वाज से बोल रहा है। मेरी शक्ति अब विशेष कार्य करेगी। जब मैं इस स्थूल शरीर में था, शक्ति उसमें भी कार्य कर रही थी, लेकिन मैं शरीर से अलग हो गया हूं। अब मेरी शक्ति विशेष रूप से कार्य करेगी। मैं अक्षर के आधार से सदगुरुदेव ने सिद्धांत का किया। सदगुरुदेव ने जिस अध्यात्म की ज्योति जलाई, वो पीछे कोई दर्शन नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, कोई वाङ्मय नहीं है, कोई पांडित्य नहीं है, छल जात विग्रह स्थान विठंडाबाद नहीं है। वह तो सदगुरु का स्वतः का अनुभव है। सदगुरुदेव ने शरीर त्याग के पहले क्या, मैंने जीवन में जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, उसका आधार मेरा स्वतः का अनुभव है, मेरी स्वतः की साधना है। सदगुरुदेव ने क्या कहा कि यहाँ यह लिखा है, वहां वह लिखा है, मैंने जीवन में कभी जाना ही नहीं। मैंने तो एक ही बात जाना
क्या जाना? साधना, तपस्या। किए 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। अभी तो स्वरवीर के अंदर सदगुरु क्या कहते हैं? निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। सदगुरुदेव ने कहा कि विहंगम योग में स्वतः का अनुभव है। विहंगम योग ब्रह्म विद्या मेरे अनुभव का के अंदर स्वरवीत क्या है? बेल ना दिल पिता ने क्या कहा? वह है कि आत्मा सदगुरु प्रभु के अमृतवाणी के पश्चात अब कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़ चला है। मैं धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में श्रीमती सुशीला राय जी को, जो वाराणसी संत समाज से हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। श्रीमती सुशीला राय जी। मेरी आवाज जा रही है? जी जी हेलो, जी आ रही है। मेरी आवाज जा रही है? आ रही मेरी है आपकी आवाज जा आवाज? रही है? जी आ रही है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। शरण गिरे की लाज को राखो कृपा निदान, बंध मोहादिक तोड़िए, देहु भक्ति मम प्राण।